हेलो फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं इंदौर से ओंकारेश्वर। लगभग 80 किलोमीटर की दूरी है इंदौर और ओंकारेश्वर के बीच में। रास्ते में हमें बिलावाली, मोराद, चौराड, सनावद और मोर टक्का होते हुए हम ओंकारेश्वर पहुंचेंगे। रास्ता टोल फ्री है, इस वजह से सड़क कहीं पर अच्छी है और कहीं पर सड़क खराब भी है। अभी हम खूबसूरत शहर इंदौर से गुजर रहे हैं। ये शहर भी खूबसूरत है और साथ ही साफ सुथरा भी बहुत है और इसीलिए इसको 3-4 बार साफ सफाई के ऊपर इनाम भी मिल चुका है। बेहतरीन शहर, खूबसूरत शहर और चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। सड़कों की कंडीशन भी अच्छी है और सबसे बड़ी बात है कि इसे चटोरा शहर भी कहते हैं। यहाँ पर जो इटरीज हैं, सॉरी, खाने की चीज़ें हैं, काफ़ी टेस्टी हैं। मैंने जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे नॉर्मली आप मैंने पोहा आज तक इतना बढ़िया पोहा मैंने नहीं खाया जितना मैंने इंदौर का खाया। जबकि बनाने की स्टाइल अगर आप देखिए तो लगता है कि सबसे सिंपल ढंग से बनाते हैं, लेकिन उसका रीज़न नहीं पता। बहुत बढ़िया शहर है इंदौर। अब हम इंदौर के आउटस्कर्ट में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ से आउटस्कर्ट फिर उसके बाद इसी आउटस्कर्ट में इंदौर की जो IIT है वो भी बनी हुई है। काफ़ी खूबसूरत IIT बनी हुई है। उसी सड़क पे हम आगे बढ़ते हैं तो घाट चालू हो जाते हैं और घाटों का बेहतरीन सीन है। कितना सुंदर संयोग है कि आज हम जा रहे हैं महादेव ओंकारेश्वर बाबा के दर्शन करने और सामने से जुलूस आ रहा है, इस पर पुष्प वर्षा हो रही है। नेचुरली वो पुष्प हम पर भी पड़े तो इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि ओंकारेश्वर बाबा की कृपा से हमारे ऊपर, हमारे आगमन पर पुष्प वर्षा हो रही है। वरना हम तो यहाँ से 1100 किलोमीटर दूर करीब दिल्ली में रहते हैं। तो एक ये संयोग है और बहुत ही बढ़िया संयोग है। घाट चालू हो गए और सीनरी देखिए, कितनी ब्यूटीफुल सीनरी है और ब्यूटीफुल सीनरी, रोड की कंडीशन भी ठीक है और साथ में लेकिन थोड़ा सा खतरा भी रहता है। अब देखिए, यहाँ पर पहले डिवाइडर नहीं थे घाट पर, लेकिन अब ये डिवाइडर लगा दिए गए हैं क्योंकि डिवाइडर न होने की वजह से अक्सर बहुत फैटल एक्सीडेंट हो जाते थे, जिस वजह से अब यहाँ पर डिवाइडर लगा दिए हैं। और इस घाट पे देखिए कि रॉन्ग साइड पर चलने को बोला जाता है क्योंकि राइट करेक्ट साइड से एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखिए सामने ट्रक पलट गया है। देखिए हम राइट साइड में चल रहे हैं जबकि हमको लेफ्ट में आना था और ट्रक जो आ रहा है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, जो कि रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि आप रॉन्ग साइड से चलिए, जस्ट टू सेव द लाइफ, ह्यूमन लाइफ, जस्ट टू अवॉइड द एक्सीडेंट एंड सेव द ह्यूमन लाइफ। पहाड़ है, घाट है, खूबसूरती है, सब है, लेकिन खतरा तो है ही है। ये देखिए ये घाट, ये भी बढ़िया है। घाट पर सांप की तरह मोड़ रहते हैं, लगते बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा खतरा भी रहता है क्योंकि अक्सर जो अनाड़ी ड्राइवर रहते हैं इनको ज़्यादा वो नहीं रहता, तो वो हॉर्न वगैरह नहीं बजाते हैं या कोई भी इंडिकेटर नहीं देते हैं या सिंपली रॉन्ग साइड से चले जाते हैं, तो उस केस में एक्सीडेंट
होने का खतरा रहता है, खतरा क्या हो भी जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी। सामने यादव ढाबा है, लौटने में यहाँ से कुछ खाएंगे। इसकी तारीफ सुनी है मैंने, तो देखते हैं लौटने में कैसा है ये। हम बरवाहा आ गए, बरवाहा भी हमने क्रॉस कर लिया है बेसिकली, और मोटा मोटी कह सकते हैं कि हम सनावद में एंटर कर गए हैं। अब आगे से हम लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट ले करके माता नर्मदा का पुल आएगा, उस पुल को हम क्रॉस करेंगे। तो वहाँ पुल को जब हम क्रॉस करेंगे तो बेसिकली तो सनावद है, लेकिन एक मोर टक्का नाम का छोटा सा गांव है, वो एरिया कहलाता है उसका। वहाँ से फिर हम आगे जाएंगे। ये आ गया नर्मदा माता का ब्रिज। नर्मदा जो भारत की एक सबसे ज़्यादा पवित्र नदियों में से एक है, और आजकल अब तो इस पे बहुत ज़्यादा बांध वगैरह भी बने हैं। तो अब ये स्पेशली बांधों के लिए भी लोकप्रिय हो गई है। और नर्मदा वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके कई प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है, और आगे आपको दिखाऊंगा जो एक बोर्ड लगा हुआ है उस पर जो डिस्टेंस है वो मैंने ही मेजर की थी। ये मोरटका विलेज है, इससे हम सीधे जाते थे पहले, अभी सड़क बन गई है, वरना पहले सीधे जाते थे और सनावद आ जाता था। सनावद से आगे आकर के लेफ्ट टर्न करते थे और फिर हम ओंकारेश्वर के लिए निकलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम पहले से ही टर्न कर लेंगे, और टर्न कर लिया है। और अब हम ये जो नई सड़क बनी करीब 12 किलोमीटर की, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड इस पर जो डिस्टेंस वगैरह मेजर की हुई है वो मैंने ही की हुई थी। ये नई सड़क बनी है, अच्छी सड़क है, बढ़िया सड़क है 12 किलोमीटर तक की। और सबसे बड़ी बात है सीनिक ब्यूटी तो खैर मध्य प्रदेश में है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सनावद से आने वाली जो सड़क है वो घूम करके आती है, थोड़ा सा लंबा चक्कर है, वो आगे आकर के मैं बताऊंगा इसी सड़क पर मिल जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो ये दोनों सड़क एक साथ चलती हैं, बसें वगैरह जाती हैं अभी भी, ऐसा नहीं है, लेकिन जो अपनी गाड़ी से जाते हैं या इस टाइप से ये सड़क राइट। तो ये सनावद वाली सड़क थी जो सनावद से होकर के आ रही है। अब हम लगभग पहुंचने वाले हैं, 2-3 किलोमीटर और बचा है ओंकारेश्वर। आ गए हम ओंकारेश्वर। अब देखते हैं पार्किंग आगे है, ये मेरे को मालूम था, यहाँ पर भी पार्किंग हुई है, लेकिन पार्किंग आगे भी है इतना मेरे को पता है,
कि मैं आ चुका हूँ। तो ये आ गए हम। मानधाता नाम है इसका बेसिकली, मानधाता या शिवपुरी कहते हैं इसको। वो सामने देखिए नर्मदा जी के ऊपर जो डैम बना है वो सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दी, नाव से जाएंगे, मोटर बोट है। त्रिवेणी धारा की तरफ जा रहे हैं, सीधे जाएंगे आगे डाउन स्ट्रीम में वो त्रिवेणी धारा है। राइट साइड में ओंकारेश्वर है और लेफ्ट साइड में ममलेश्वर है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं है लेकिन उसी का पार्ट है। बेसिकली ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मिला करके ज्योतिर्लिंग बनते हैं। तो बिना ममलेश्वर के दर्शन किए हुए ओंकारेश्वर के दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। इसमें एक चीज है कि सबसे पहले ऐसी मान्यता है कि त्रिवेणी धारा, फिर ओंकारेश्वर, फिर ममलेश्वर, इनके दर्शन करते हैं। ममलेश्वर के लिए हम जाते हुए जो है ये ममलेश्वर का मंदिर, बाहर से ममलेश्वर के मैंने दर्शन किए हुए। अब ओंकारेश्वर की फोटो नहीं ले पाया क्योंकि स्ट्रिक्टली प्रशासन ने मना किया हुआ था। ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम वापस प्रस्थान कर रहे हैं और हम गाड़ी पहले जाएंगे पार्किंग में और फिर उसके बाद वहां से वापस इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो हम चल पड़े अपने इंदौर के लिए वापस। पार्किंग से भी हम बाहर निकल रहे हैं और ये आ गए। बेसिकली ओंकारेश्वर टेम्पल जो है मानधाता या शिवपुरी कहते हैं, वहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। यह नर्मदा के किनारे पर है और एक आइलैंड है बेसिकली ये। और ये आइलैंड जो है कहते हैं इसका शेप वो हिंदी का जो ओम होता है उसकी तरह है, इसलिए भी इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। और इसके अलावा कि ओंकारेश्वर का मतलब है कि ओमकारा के स्वामी, ओमकार के स्वामी या ओम ध्वनि के स्वामी जो कि महादेव है, वो इस आइलैंड में स्थित है। दूसरा टेम्पल ममलेश्वर है जिसका मतलब कभी न मरने वाले देवताओं के स्वामी वो भी महादेव जी हैं। ये सामने जो सड़क आ रही है ये आ रही है सनावत से, हम राइट ले लिया हमने। ये नर्मदा जी के दक्षिणी तट पर स्थित है। अभी हम इस खूबसूरत सड़क जो कि नई बनी है और फुल ऑफ ग्रीनरी है, इससे हम पास हो रहे हैं। इसके बाद मोड़ टका आएगा। एक और मान्यता के अनुसार विंध्य नाम के देवता जो कि विंध्याचल पर्वत के स्वामी हैं, उन्होंने कुछ पाप किए होंगे। उन पापों की क्षमा मांगने के लिए उन्होंने महादेव जी की पूजा की। उसके लिए उन्होंने बालू और मिट्टी से शिवलिंग बनाया। उनकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और दो रूपों में प्रकट हुए, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। एक ये भी मान्यता है। इस टेम्पल की एस्टिमेटेड एज 5,500 साल है, जो कि इसके आकृतियाँ जो बनी है, जो स्कल्पचर बने हैं, उनसे वो चीज क्लियर हुई है। और पुराणों में भी इसका काफी प्रसंग है इस टेम्पल का। पहले ओंकारेश्वर जाने के लिए
नाव ही एकमात्र साधन होती थी, लेकिन बाद में फिर पुल बना। इसके लिए मान्यता ये भी है कि पहले, सबसे पहले आपको, चूंकि पहले नाव से ही जाते थे, पुल नहीं था, तो शायद इस वजह से होगी, पहले त्रिवेणी धारा, फिर ओमकारेश्वर, फिर अंत में ममलेश्वर के मंदिर के दर्शन करने होते हैं। जबकि अगर हम चाहें तो पहले ममलेश्वर के कर सकते हैं, क्योंकि ममलेश्वर दक्षिणी तट पर है और हम जो गाड़ी या किसी अन्य साधन से जिससे भी जाते हैं तो वो पहले इस दक्षिणी तट पर ही हम जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी ममलेश्वर के दर्शन बाद में होते हैं। उसके अलावा अगर आप पुल से आते हो तो त्रिवेणी धारा के दर्शन नहीं कर पाओगे, इसलिए बेहतर है कि नाव से जाइए। लेकिन नाव में वही है कि 100 फीट गहरा पानी है, तो पानी से डरते हैं, वो बेहतर है कि ना जाएं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। और ये यादव ढाबा है, मैंने जाते हुए बोला था, यहाँ खाने के लिए, यहाँ रुक करके हमने खाया और सारी चीजें जो भी हमने आलू बोंडा वगैरह खाया, बहुत बढ़िया था। और स्पेशली इनकी चाय तो बहुत ही बेहतरीन थी, और तो चाय इतनी अच्छी थी कि 2 कप मैंने पिया। प्रिपरेशन अच्छी है, नो डाउट। तो और ये सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे खुला रहता है। सॉरी, ओमकारेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है, ये इसके दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक कि आप ममलेश्वर महादेव के दर्शन ना करें। और जहां से हमने नाव ली थी उसको गौमुख घाट कहते हैं। वो नाव वाला बता रहा था कि ये गौमुख घाट है और ऐसा गौमुख की तरह है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक मेरे को कुछ ऐसा गौमुख टाइप का वहाँ दिखा नहीं, लगा नहीं। इसके अलावा यहाँ पर होटल भी है, धर्मशाला भी है। अगर आपको कई और मंदिर भी हैं जो फेमस हैं, मानदाता का किला भी है, वो सब अगर देखना है तो फिर एक रात रुकना पड़ेगा। उसके लिए काफ़ी ठीक ठाक होटल है और गवर्नमेंट के भी कुछ कॉटेज टाइप के बने हुए हैं, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। नाव का जो किराया था वो 20 रुपये जाने का, 20 रुपये आने का पर डेस्टिनेशन। तो जैसे हमारे 3 डेस्टिनेशन थे, त्रिवेणी धारा, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, तो एक डेस्टिनेशन का 40 रुपये हुआ, तो 3 डेस्टिनेशन का 120 रुपये पर हेड के हिसाब से लेते हैं। इसके अलावा अगर आप 3-4 लोग हैं तो उस केस में सीसीटीवी में आप पूरी नौका भी कर सकते हैं। वो चीज़ वो मांगते तो बहुत है पैसा, लेकिन वो नेगोशिएट हो जाता है और उस हिसाब से सारी चीज़ें सुरक्षित हो जाती हैं। ओंकारेश्वर आने के लिए नियरेस्ट हवाई अड्डा इंदौर का है। रेलवे स्टेशन इंदौर, मऊ या फिर खंडवा। इंदौर और मऊ से लगभग 80 किलोमीटर है और खंडवा से ये 70 किलोमीटर है बाई रोड। और बस अड्डा तो खैर ओंकारेश्वर इटसेल्फ का ही है। तो हम अब वापस लौट आए हैं अपने खूबसूरत शहर इंदौर में। होटल में हम आ गए हैं। फिलहाल मेरा वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।
जिन लोगों ने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उनको विशेष रूप से धन्यवाद। बाकी लोगों को भी धन्यवाद। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपसे बार बार ये विनती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।